उसको डिग्री करने 12th तक करने में 12 साल सीधा सीधा 12-13 साल लग जाते हैं। उसके बाद 3 साल वो ग्रेजुएशन करता है, फिर 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, लगभग 16-17 साल एजुकेशन लेता है ना कैरियर को बिल्डअप करने के लिए। तो नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो पार्ट ऑफ एजुकेशन है, और हमारा जो ये यूथ है वो वहाँ पे मिस करता है। वो चाहता है कि फर्स्ट डे से उसको वो पैसे को अर्न करने लगे। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज के सिविल लाइन एरिया में, जहाँ पे मैं आपकी एक ऐसे लीडर से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, जिनको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 2006 से है। अभी मैं सर के बारे में बात करूँ, अखिलेश मिश्रा सर का नाम है। सर ने 2 साल पहले अपनी रियल एस्टेट की कंपनी स्टार्ट की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, जो मेजर सवाल मेरा रहता है कि आप जहाँ तक मैं जानता हूँ नेटवर्किंग इंडस्ट्री में 2006 से हैं सर, तो उस टाइम पे तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री का इतना क्रेज़ भी नहीं था। तो क्या सर आपके माँ बाप ने आपको सीख दी थी कि बेटा तुमको बड़े होकर के नेटवर्किंग करना है, या फिर आपके मोहल्ले वाले लोगों ने बताया था कि बेटा नेटवर्किंग बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इसमें आना है? कैसे आप इसमें आए? ये एक लॉन्ग स्टोरी है। एक्चुअली मैं यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहा, मैंने ग्रेजुएशन करी और मुनिरबा से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। उसके बाद जो है सेल्स मार्केटिंग करते हुए हम लोगों ने अपने कंप्यूटर्स का काम मैंने शुरू किया था और ख़ुद का कंपनी स्टार्ट किया कंप्यूटर्स में। और इलाहाबाद में आज भी फेमस है कंप्यूटर्स का, एक है स्कोप चलता था। फिर वहाँ से 2006 में मेरे एक मेंटोर हैं, वो मुझसे टकराए और वहाँ से स्टार्ट हुआ ये जर्नी हमारी नेटवर्क बिजनेस की। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को लेकर के, क्योंकि हेल्थ केयर में मैं देख रहा था उस समय भी एलोपैथी की वजह से डिसऑर्डर्स बहुत थे, जिसकी वजह से ये हुआ कि आता था अंदर से कि कुछ किया जाए। तो वहाँ पे फिर जो है हम लोगों ने एक स्टार्ट लिया और अपने इलाहाबाद का ही एक कंपनी है हर्बल एज वेलनेस। हर्बल एज वेलनेस 2006 में बैद्यनाथ के साथ JV था, ज्वाइंट वेंचर में था बैद्यनाथ के साथ। बैद्यनाथ हम लोग इलाहाबाद में, अगर सब लोग इलाहाबाद के हैं तो इलाहाबाद में जानते हैं बैद्यनाथ एक कंपनी है, नैनी में उसका इस्टेब्लिशमेंट है। उनका एक्सपोर्ट रेंज था, उस एक्सपोर्ट रेंज को लेके हम लोग इंडिया में उनसे JV किया और इंडिया में पैन इंडिया हम लोग ने शुरू किया। वहाँ से हमारी 2006 से जर्नी स्टार्ट हुई, जो डायरेक्ट सेलिंग में उन प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग मार्केट में आए जो प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में मार्केट नहीं हो रहे थे, वो सिर्फ एक्सपोर्ट हो रहे थे। तो एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स को लेकर के हम लोग ने इंडिया में स्टार्ट किया था। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने उस टाइम पे स्टार्ट किया तो आपके अंदर उस टाइम पे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इतने बड़े बड़े सेमिनार्स भी नहीं होते थे, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं होते थे जिनको देख करके आप देख सके कि ये उस इंडस्ट्री में सफल है तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। तो ये बिलीफ सिस्टम आप में कहाँ से आया? बिलीफ सिस्टम आप में पहले से था या फिर आपके अपलाइन ने आपको कुछ बताया? ये बिलीफ सिस्टम बाय बॉर्न है, सेल्फ बिलीफ। तो सेल्फ बिलीफ हमारा बाय बॉर्न है। और उस समय तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो है मार्केट पे जो है लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे और इसको एज अ करियर नहीं लेते थे। 2006 की बात अगर करें तो उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग को एज अ कैरियर नहीं लिया जाया करता था। तो हम लोगों ने उस समय बहुत मेहनत करी थी और लोगों को फिर एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया कि नहीं, ये भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे कैरियर बन सकते हैं। और फिर बहुत लोग हैं, बहुत एग्जाम्पल आज की तारीख में हो चुका है कि हमारा जो आज का जनरेशन है वो देख सकता है कि इसमें कैरियर बनते हैं लोगों के और अच्छे बनते हैं। मतलब आपने उस टाइम पे स्टार्ट किया और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। आज आप एक अच्छी पर्सनैलिटी है। 2 साल पहले आपने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे रियल एस्टेट की उतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है क्योंकि मैंने उस पर कभी काम नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कि नेटवर्किंग तो रियल एस्टेट में भी होती है थोड़ी बहुत, तो आपको क्या लगता है कि अगर आज का जो अपना यूथ है, जो लोगों के माइंड में एक माइंडसेट बैठा हुआ है कि अगर आप किसी के सामने रियल एस्टेट का बिजनेस का प्रेजेंटेशन लेके जाते हो, उसको बताते हो हमारी साइट यहाँ पे, तो उन लोगों को लगता है यार ये मेरा पैसा डुबवा देंगे, यार मैं इनको पैसा दे दूँ पता नहीं इनकी साइट कब बन के तैयार हो, यार मैं इनको पैसा दे दूँ पता नहीं मेरा पैसा फंस जाए। तो उस पर जो लोग सोचते हैं वो किस वजह से हुआ है? क्या कुछ रियल एस्टेट की कंपनी उनके साथ फ्रॉड किया है, या फिर जो लोग हैं रियल एस्टेट में वो सारे लोग फ्रॉड करते हैं? फ्रॉड जैसी चीज़ जो है कहीं पे नहीं होती, ना कोई फ्रॉड एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई करना चाहता भी नहीं है कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड करे। लेकिन होता क्या है कि इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं। तो एज अ कंपनी हम लोग का ये बिलीव होता है कि प्रोडक्ट को जब भी हम मार्केट में लेके आएँ तो उसके जितने भी लिटिगेशंस होते हैं वो लिटिगेशंस हमारे साइड से ही पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम प्रोडक्ट को फिर मार्केट में लेके आते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रमोटर हुआ और जो क्लाइंट हुआ कोई सफ़र नहीं करेगा और एग्जैक्ट और सही प्रोडक्ट उसके हाथ में जाएंगे।
मतलब आप जो भी अपनी कंपनी जब आपने स्टार्ट किया, आपने सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स से सारी चीज़ें देख करके स्टार्ट किया। तो सर आपको क्या लगता है जो आज की जनरेशन है उसके लिए क्या रियल स्टेट एक अच्छा बेहतर बिजनेस हो सकता है अपना कैरियर बिल्ड करने का? क्योंकि आज आप देख रहे हैं नौकरी का हाल, वन कैंडिडेट लाइक 100 पोस्ट वाला हाल है, एक अनार 100 बीमार। तो वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, लोग रियल स्टेट में आना चाहते हैं, लेकिन एक डर की वजह से लोग नहीं आ पाते कि यार अगर मैं इसमें स्टार्ट करूँ तो मेरे कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको क्या लगता है क्या एक यूथ, एक फ्रेशर यूथ अपना रियल स्टेट में साथ साथ अपने नेटवर्किंग में किसी चीज़ में अपना कैरियर बना सकता है आज के टाइम पे? इस पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हमारा यूथ के लिए मैसेज है ये कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए कितने साल लेता है? सर मेरे ख्याल से उसको डिग्री करने 12th तक करने में 12 साल, सीधा सीधा 12-13 साल लग जाते हैं। उसके बाद 3 साल वो ग्रेजुएशन करता है, फिर 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, लगभग 16-17 साल एजुकेशन लेता है ना कैरियर को बिल्डअप करने के लिए। तो नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो पार्ट ऑफ एजुकेशन है, और हमारा जो ये यूथ है वो वहाँ पे मिस करता है। वो चाहता है कि फर्स्ट डे से उसको वो पैसे को अर्न करने लगे। पैसे को अर्न करने के बजाय वो अगर अपने ऊपर होमवर्क कर ले, यानी 3-4 साल इंडस्ट्री में एजुकेशन पार्ट को देखे कि हम सेमिनार्स देखें, हम वर्कशॉप्स देखें, हम अपने नॉलेज को जो है कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर वो फोकस करता है तो आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के बाद वो ये देखेगा कि जो लोग 50 साल की मेहनत में जितने पैसे अर्न कर रहे हैं वो आफ्टर 5 ईयर उतने पैसे अर्न भी कर सकता है और अपने कैरियर को बना भी सकता है। तो यानी मेन मोटिव है हमारा कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, सबसे पहला मेन मोटिव है उसको सीखना पड़ेगा, उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी। लेकिन सर आपने देखा होगा कई कई जगह पे ऐसा हो जाता है कि कुछ गलत लोगों के हाथ में लग के लोगों को गलत नॉलेज मिल जाती है। 3-4 साल वो 6-6 साल नेटवर्क मार्केटिंग में घिसते हैं, वो सफल नहीं हो पाते। तो उसमें गलती किसकी रह जाती है सर? क्या वो लीडर की गलती रह जाती है, या फिर जिस इंडस्ट्री के साथ है वो उस इंडस्ट्री की गलती रह जाती है, या फिर उस एजुकेशन सिस्टम की गलती रह जाती है? उसमें न इंडस्ट्री का कोई वो है गलती, ना आपका जो है उसका गलती है, कंपनी का गलती है। कहीं ना कहीं जो है लैक जो होता है वो अपलाइन की तरफ से ही होता है और डाउनलाइन की तरफ से भी होता है। जैसे कि अगर मान लो अपलाइन अगर कुछ डिलीवर कर रहा है तो डाउनलाइन उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहा है। पहले तो ये प्रथा अपने इंडिया में नहीं होनी चाहिए, अपलाइन और डाउनलाइन प्रथा ये होनी चाहिए हमारा बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि हम सब बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई फ्रेशर भी आया है तो वो फ्रेशर भी आपके लिए एज अ बिजनेस पार्टनर हुआ। तो उसके अंदर आपको ये जगाना होगा कि यार नहीं, आप कोई हमारा डाउनलाइन नहीं है, कोई अपलाइन नहीं है, आप हम सब जो हैं हम सब आपस में बिजनेस पार्टनर हैं। क्योंकि वो जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, एजुकेशन नहीं दोगे, वर्कशॉप्स नहीं दोगे, तब तक वो जो है सीखेगा नहीं। जब तक सीखेगा नहीं तो वो कुछ बेस्ट नहीं निकाल सकते। तो एजुकेशन पार्ट जो है वो बहुत मस्ट है। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि जैसे सर ने बोला कि यूथ आते ही पहले दिन से वो चाहता है पैसा कमाने लग जाए, क्योंकि हम सेमिनार्स वगैरह में देखते हैं कि कुछ लोग ऑडी, जैगुआर, मर्सिडीज लेकर के आते हैं, 1-10 लाख का चेक लेकर आते हैं, और हमको लगता है हम ज्वाइन करते हैं 3-4 महीने से ही पैसा कमाने लग जाए। तो बिना सीखे वो पॉसिबल नहीं है। सर मेरा आपसे जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे मैं देख रहा हूँ आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि सब लोग बताते हैं अपलाइन के मार्गदर्शन पर चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी मुझे 3-4 चीज़ें बताइए जिसको देख करके इंसान पहचान पाए कि हाँ ये बंदा, ये मेंटोर मेरे लिए सच में मेंटोर बनने के लायक है, ये मेरा सच में बिजनेस पार्टनर बनने के लिए लायक है, इससे मैं सीख सकता हूँ कुछ क्वालिटीज। सबसे पहले तो मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल इस चीज़ को मार्क ना करें कि जो भी उनको प्रोजेक्ट दिखा रहा है किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का हो, वो खुद क्या अर्न कर रहा है इसके ऊपर फोकस ना करें। फोकस ये करें कि उसको नॉलेज कितनी है। अगर उसको नॉलेज होगी और वो इंडस्ट्री में नॉलेजेबल बंदा है तो कहीं ना कहीं जो है आप उसके नॉलेज को गेन करके आप खुद क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल ये मत देखिए कि वो कितना अर्न कर रहा है। बहुत सही चीज़ बताई सर ने, और सर से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। जहाँ तक सर को मैं आपको बताऊँ 2006 से नेटवर्किंग का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। सर की एक बात बहुत ज़्यादा क्लिक करने वाली है, और मैं आप सब लोगों को बोलूँगा इस बात पे आप लोग बहुत ज़्यादा गौर करें कि एजुकेशन सिस्टम लेना, नेटवर्क मार्केटिंग भाई मेरे 4 दिन 10 दिन का खेला नहीं है कि आप आज भर्ती हुआ आप कल जाकर के सफल हो जाओगे, आज रात में एक रात में आपको सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल आसान नहीं है सफलता इतना मिलना। उसके लिए आपको 10 रात मेहनत करनी पड़ती है, आपको 100 रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो एक रात आती है जिस दिन आप सफल होकर के निखर करके एक हीरा बन के निकलते हो। और आप अगर चाहो कि आते ही आप 2-4 चीज करके 2-4 दिन मेहनत करके आप सफल हो जाओ, बिल्कुल इंपॉसिबल है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मिलकर के आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। थैंक यू सो मच सर।